आपको बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है जनता के लिए। ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। युवाओं, किसानों, महिलाओं का सबका ध्यान रखा गया इस बार के बजट में। मध्य प्रदेश का बजट 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को ई स्कूटी मिलने की सौगात यहां पर सरकार देने जा रही है। 1 लाख सरकारी नौकरियां सरकार देगी। ये बड़ी बातें सरकार के बजट की है। 6 इंजीनियरिंग के कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। अब ये पढ़ाई हिंदी में भी हो सकेगी। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया गया है और ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,025 करोड़ का बजट पेश किया है। तीर्थ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। एमबीबीएस सीट 2055 से बढ़ाकर 3,605 कर दी गई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इधर बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। ये आम आदमी के लिए राहत वाली खबर है। युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए सबका ध्यान रखा गया है। सब पर फोकस सरकार ने करने की कोशिश की है। कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में छात्राओं ने अगर परीक्षा पास की तो उन्हें ई स्कूटी सरकार देगी। 1 लाख सरकारी नौकरियां सरकार देने जा रही है। ये बड़ी बातें बजट की। तो बजट पेश हो चुका है। बजट के बाद में जनता क्या कुछ कह रही है, कैसा माहौल है, जानने की कोशिश करेंगे। चलेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जानेंगे बजट के बाद जनता क्या कुछ कह रही है। रुक करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा का। हेमंत, बजट पेश हो चुका है, सबका ध्यान रखने की बात सरकार बजट में कह रही है। जनता को कितनी खुशी, जनता पर इसका कितना असर? देखिए, बिल्कुल शिवम, जो बजट आया है उससे कहीं ना कहीं उद्योगपति में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर घर जल नल योजना जो है उससे कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों को फायदा होगा। हमारे साथ में उद्योगपति मौजूद हैं। सर, आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, कितनी खुशी है उद्योगपतियों में, क्योंकि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? आज का ये बजट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उद्योगों को नए पंख लगने वाले हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है। 7,500 एकड़ जमीन पर नए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध रहेगी। 22 नए औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब उद्योगों को जमीन के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। ऑलरेडी सब्सिडी की जो स्कीम्स है वो मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक सब्सिडी वाला राज्य है उद्योगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब आने वाला समय मध्य प्रदेश का उद्योग का समय है। मध्य प्रदेश में जो भी निवेश करेगा उसको बहुत गति मिलेगी और इसकी खपत की भी उन्होंने योजनाएं बनाई है। कई नए अधोसंरचना विकास के कार्य खुलने वाले, स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे पाइप इंडस्ट्री हो, पॉलीमर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, ऊर्जा विभाग हो, इन सब की मांग मध्य प्रदेश में बहुतायत से इस वर्ष रहने वाली है। तो उद्योगों को माल बेचने भी कहीं और नहीं जाना है, अपने ही प्रदेश में खपा भी सकते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल के जो हमारे ज़िले हैं उनको पूरे मध्य प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है जो खनिज संपदा से बहुतायत से है। इसके अलावा अटल एक्सप्रेस वे बनेगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा, जिससे पर्यटन को बहुत लाभ मिलने वाला। नर्मदा के किनारे माँ नर्मदा मैया की गोद में पर्यटन का जो विकास होगा वह देखने लायक होगा। तो इससे मध्य प्रदेश की गति बहुत तेज़ होने वाली है और भारत में सबसे नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज को जब गति मिलती है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां उनको भी गति मिलती है। आज का बजट कैसा रहा आपके हिसाब से? मेरा ऐसा मानना है कि जो माननीय मोदी जी ने का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको टच करने में ये बजट बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे ग्लोबल समिट हुई थी उसके 3.5 लाख करोड़ रुपया आज धरती पर इंदौर की अपने एमपी की धरती पे आ चुका है। मतलब ये पैसा इतना हमारी इकोनॉमिक चेन के अंदर आ चुका है। इससे जो इंडस्ट्री का मूवमेंट होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री डलती है उसके साथ साथ कई छोटी एंसिलरी यूनिट्स डलती हैं, वो रोजगार डेवलप होगा, जीएसटी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट की चेन जो है मनी की बहुत इकोनॉमिक चेन की बहुत स्ट्रांग होगी। अब इसी के साथ साथ जो हेल्प कर रहे हैं, आईटी पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टअप को आगे ले जा रहे हैं। ये चीज़ें डायरेक्टली आपके जेब में न डालती हो, लेकिन जो चेन है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दिया है। सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ अब गवर्नमेंट करिए, आप ऑनलाइन करिए, आपको सरकारी
डिपार्टमेंट में जाने की, दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने वातावरण जो बनाया है वो ऐसा बनाया है कि 24 घंटे में आप चाहो तो 48 घंटे काम कर सकते हो और खुद के लिए राष्ट्र को निर्माण कर सकते हो आप। जी सर, क्या जो उम्मीदें थी उद्योगपतियों को कि बजट आएगा, क्या उम्मीद पर यह बजट जो है खरा उतरा है? अच्छा, जैसे आप क्या अभी पूरे मीडिया में ये एक र्यूमर था कि लोक लुभावन बजट होगा और ये आपको भी लग रहा है कि लोक लुभावन बजट दिया गया है। तो हम क्या चाहते हैं? लोक लुभावन बजट वही मिला है हमें। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाए तो इसका मतलब यही नहीं होता कि किसी चुनाव को लेकर इन्होंने बजट दिया है। देखिए, ये जो उम्मीद बजट से ये जो उम्मीद थी हमें कि जैसे इंडस्ट्री को इन्होंने बूम करेंगे, जैसे हम आज बात करें प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो आज जल परियोजना के लिए इन्होंने आज हज़ारों करोड़ रुपए का वो योजनाएं चालू करी है। उसमें हमारे प्लास्टिक्स के पाइप्स यूज़ होंगे तो एक प्लास्टिक उद्योग को बहुत अच्छा बूम मिलेगा। तो इसी प्रकार से उद्योग भी डेवलप होंगे, उद्योग डेवलप होंगे तो रोजगार डेवलप होंगे, रोजगार डेवलप होंगे तो माहौल अच्छा होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मेड इन इंडिया, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मेड इन मध्य प्रदेश। उन्होंने इस सपने को साकार किया है, उद्योग को बहुत अच्छा बूम दिया है और ये उद्योग आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, उद्योग आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। सर, कैसा रहा बजट? क्या लगता है कि वाकई में जो उद्योगपति को उम्मीद थी कि बजट इतना खरा उतरेगा उस हिसाब से बजट आया है? बिल्कुल 100% उद्योगपतियों की उम्मीद के हिसाब से बजट है ये, क्योंकि सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद जो माहौल बना था, जैसा कि आपको पता है कि 29.5 लाख करोड़ का बजट इन्वेस्टमेंट उसमें आया था, 15.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और 29 लाख के आसपास का रोजगार उसमें आना था। उसके बाद सरकार ने जो इंडस्ट्रीज की, नई इंडस्ट्रीज की स्थापना और ऑपरेशनल, बिल्कुल हेमंत, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर उद्योगपतियों के लिए राहत वाली खबर है। ऐसा उद्योगपति खुद कह रहे हैं कि बजट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और ऐसे में उद्योगों को एक नया विकास, एक नई गति इस बजट से मिलेगी। ग्वालियर में जनता क्या कुछ कह रही है, जरा जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, वहां किस तरह के हालात हैं, जनता को कितना राहत वाला ये बजट लगा है, जनता क्या कुछ कह रही है बजट सुनने के बाद? देखिए, बिल्कुल मैं जरूर बताना चाहूंगा, मेरे साथ हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आम व्यक्ति हो। और चूंकि ये बजट जो रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, और इस बजट में कहीं ना कहीं हर वर्ग का ध्यान रखते हुए वो प्रावधान किए गए हैं जिनका सीधा फायदा इन सभी वर्गों को मिलने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा कर लेते हैं। आज का जो बजट रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आया है और विशेष तौर पर आपके लिए बेहतर क्या चीज नजर आई है? उद्योग के लिए बिजली चाहिए। देखिए, सरकार का ये बजट है, लोगों साल भर इंतजार भी होता है, आम आदमी को भी, गरीब को, किसानों को, व्यापारियों को, छात्र छात्राएं जो भी हैं उन सभी को इंतजार भी होता है। निश्चित रूप से सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कहीं ना कहीं बहुत लाभान्वित भी दिख रहा है। छात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा इस बार पहली बार देखा है कि 12वीं की छात्राएं जब पास होकर जाएंगी फर्स्ट डिवीजन से तो उनको स्कूटी योजना मुख्यमंत्री तरफ से लाई गई है। किसानों की तरफ से कर्ज माफी की बात की गई है, व्यापारियों के लिए कुछ कर में छूट दी गई है, तो गरीबों के लिए भी, महिलाओं के लिए हमेशा देखो वो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। लेकिन इस बार भी देखा गया कि उन्होंने एक पहला योजना बनाई थी लाली लक्ष्मण, उसमें भी जो है गति पकड़ी है। तो निश्चित रूप से ये जो बजट है आम आदमी गरीबों के लिए, तो और लोग भी हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप स्टूडेंट हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए जो प्रावधान किया गया, कितना बेहतर मानते हैं इसको आप? नहीं, जो बजट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो निश्चित तौर पे कहते हैं महत्वाकांक्षी है और लाभदायक है। जिस प्रकार से उच्च शिक्षा को लेकर सरकार बजट में प्रावधान लेकर आई है, मेरे ख्याल से जो हम लोग जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट बजट है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। कहाँ आप किसानी करते हैं, कौन सा गाँव है आपका? जी, घाटी गाँव क्षेत्र में मैं किसानी करता हूँ और छोटी सी जमीन मेरे पास है। सरकार ने किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है, कितना फायदेमंद देखते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत? देखिए, किसान कल्याण में जो करोड़ों का बजट इस बार बजट में सैंक्शन किया गया है, तो इससे निश्चित तौर पर जो किसान हैं, छोटे किसान हैं खासकर, उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा शुरू से ही किसानों को लाभ देने की रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मांगे हैं हम लोगों की तरफ से जो सरकार तक पहुंचे कि जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है। तो हम समझते हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ प्रावधान सरकार करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी लगातार हर वर्ग को जो राहत प्रदान की है उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित ये वर्ग जरूर होंगे। हालांकि अभी भी जो आम व्यक्ति है उनकी कुछ राहत जो उनकी मन में
थी वो अभी भी रह गई, लेकिन उनको अभी भी इस सरकार से उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जब और कई नए सरकार बजट आएगी और नई सरकार बनेगी तो उनमें उन बजट में उस विषयों का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे इन सभी वर्गों को और अधिक फायदा मिल सके। ग्वालियर चंबल अंचल के लिहाज से बजट में किस तरह से खूबियां देखी जा रही है? वहां के लोग ग्वालियर चंबल के अंचल के लिए बजट में क्या कुछ चीजें देख पा रहे हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है? बिल्कुल, मैं आपको जरूर बता दूं कि जिस तरह से ये बजट आया है और बजट में सड़कों के मार्ग को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है।